दुश्मन को कैसे मारना है ये चक्रव्यूह में घुसने के बाद सीखोगे क्या? नहीं, ये तो पहले सीखना पड़ेगा ना। तो फिर मेंस की तैयारी प्री के बाद क्यों? देखो, प्री में टाइम बिल्कुल नहीं बचा है। इस टाइम में आपको सिर्फ चीज़ें रिवाइज करनी है। जो आपने तैयारी पहले करी थी उन्हीं नोट्स को उठाओ, अच्छे से पढ़ो, रिकॉल करो, आंसर राइटिंग करो, तभी आप इंटरव्यू दे पाओगे। राइट? यानी कि आपको स्टूडेंट नंबर 1 होना चाहिए, तभी आपके चांसेस हैं इंटरव्यू देने के। अगर आप स्टूडेंट नंबर 2 की कैटेगरी में हो, यानी कि आपकी प्रीलिम्स से कट ऑफ तो क्लियर हो जाएगी इस साल, लेकिन तैयारी आप अब शुरू कर रहे हो, तो आई एम सॉरी, इस साल सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हैं। बट मेहनत पूरी करो, हथियार मत डालो। और अगर आप स्टूडेंट नंबर 3 की कैटेगरी में हो कि प्रीलिम्स से कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाएगी एंड इसलिए आप अगले साल के लिए प्रीलिम्स के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दोगे बढ़िया से, तो अगले साल क्या होगा? अगले साल आप स्टूडेंट नंबर 2 की कैटेगरी में आ जाओगे। अगले साल आप चक्रव्यूह को भेद के अंदर चले जाओगे, बड़े खुश होंगे और फिर से कहोगे कोई मुझे सिखा दो कि ये दुश्मन को मारना कैसे चक्रव्यूह के अंदर। चक्रव्यूह में घुसने के बाद आप पूछोगे। देखो, सिंपल सी बात है, मेंस की तैयारी हमेशा पहले होनी चाहिए और इस साल इंटरव्यू वही लोग देंगे जिनकी पहले ही मेंस की तैयारी शुरू हो चुकी है, ना कि वो जो अब शुरू कर रहे हैं। अगले साल की तैयारी करो या इस साल की सोच के करो, जो तुम्हें सोचना है सोच लो, लेकिन तैयारी शुरू कर दो। मैंने भी आप लोगों के मेंस के कोर्स बनाने शुरू कर दिए हैं, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई हैं। कल सुबह 28 मई को पहली क्लास आ जाएगी, एथिक्स से हम लोग शुरू कर रहे हैं। घर पे बोल दो कि आप इस साल का मेंस दे रहे हो, चाहे आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठ के दोगे एग्ज़ाम मेंस का या अपने घर में बैठ के दोगे, वो प्रीलिम्स का रिजल्ट बताएगा, लेकिन आप एग्ज़ाम दे रहे हो, ये बात कन्फर्म्ड है। राइट? पढ़ना कैसे है? सेल्फ स्टडी इज़ अ बेस्ट स्टडी, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको खुद सोचना है कि मुझे क्या आंसर लिखना है। लेक्चर नहीं चलाया जाएगा वहाँ पे, कोई टीचर नहीं होगा, कोई बुक नहीं होगी, बस आपका दिमाग होगा। आपको वहाँ पे सोचना है क्या लिखूँ। तो इन 3 महीने में आपको वही प्रैक्टिस करनी है। आपका जो भी स्टडी मटेरियल है उसको उठाओ, फटाफट रिवाइज करो। ये तो रिवीजन की बात है। एग्जाम में रिवीजन नहीं होता, उन 3 घंटों में रिकॉलिंग एक्सरसाइज होती है। तो डेली आपको रिकॉलिंग एक्सरसाइज करनी है। रिकॉलिंग कैसे करोगे? रिकॉलिंग करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ और कोई भी अच्छे इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज उठा लो, पिछले साल की और इस साल की भी। क्वेश्चंस को देखो, ध्यान से देखो क्वेश्चन को, अपने दिमाग पे जोर डालो कि आज तक मैंने जितनी भी पढ़ाई करी है उन सब पढ़ाई का क्या इस्तेमाल करके मैं इस क्वेश्चन में 5-10 रेलिवेंट पॉइंट नहीं लिख सकता क्या? लिख सकता हूँ ना। तो सोचो क्या लिख सकता हूँ, दिमाग में सोचो उस चीज़ को। ठीक है? क्वेश्चन को सबसे पहले नोट्स रिवाइज करो, स्टेप समझो, फिर क्वेश्चंस को पढ़ो, रिकॉल करो दिमाग के अंदर कि मुझे क्या लिखना है, और फिर सोचो कि मैं किस स्ट्रक्चर्ड वे में चीज़ों को लिखूंगा। एग्जामिनर के पास टाइम नहीं होता है आपके आंसर को पढ़ के समझने का। बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं, उनके अंदर वैसे ही बहुत ज्ञान है, आपका ज्ञान लेने की उनमें कोई मंशा नहीं है। दे डोंट वॉन्ट योर नॉलेज द एग्जामिनर। ठीक है? तो चीज़ों को स्ट्रक्चर्ड वे में लिखो ताकि एक ग्लैंस में, एक बार में एग्जामिनर को नज़र आ जाए कि हाँ, इस बच्चे को आंसर आता है, ये फालतू में पेज नहीं भर रहा है। कीवर्ड्स यूज़ करो, अंडरलाइन करो चीज़ों को। ठीक है? तो स्टेप नंबर 4 है, ये प्रैक्टिस आप 1 हफ्ते करके देखो। सही बता रहा हूँ, अगर आप ये स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी शुरू नहीं करोगे ना इस टाइम, तो 5, 10, 15 दिन ऐसे ही निकल जाएंगे, आप दिन रात लगे रहोगे, लेकिन 15 दिन बाद फीलिंग आएगी यार मैंने कुछ सब्सटैंशियल प्रोग्रेस नहीं करी। लेकिन अगर इस स्ट्रक्चर्ड वे में करोगे ना, तो आपको 1 हफ्ते में रियलाइज़ होगा कि हाँ, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कर ली हैं और शायद मैं टेस्ट सीरीज़ भी खुद से अटेम्प्ट कर सकता हूँ। अगर इसमें पेपर आ जाए तो मैं कुछ ना कुछ अटेम्प्ट कर सकता हूँ। 1 हफ्ते में आपको फ़र्क दिखेगा। ठीक है? जब आप कोई क्वेश्चन पढ़ोगे प्रीवियस ईयर या टेस्ट सीरीज़ का, अगर आपके दिमाग में कोई पॉइंट ना आ पाए, कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं दिमाग में आ पा रहा है, तो उस केस में आप उसका आंसर पढ़ो जो दिया हुआ है, या गूगल करो, चैट जीपीटी से पूछो। अब गलती यहाँ पे क्या होती है, जब भी हम कोई इस तरह का आंसर ढूंढते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि मैं उस चीज़ को रट लूँ। ये मिस्टेक है। आप कभी भी किसी आंसर को रट सकते ही नहीं हो। नेवर रटाफाई एनी आंसर, ऑलवेज टेक गुड पॉइंट्स ओनली। आप आंसर में से जहाँ भी आपको आंसर दिख रहा है, बस कुछ 5, 6, 5 और 6 पॉइंट्स यू नोट डाउन, उन पॉइंट्स को लिख लो, दैट्स इट। एग्जाम में कैसे फ्रेम करना है वो आप प्रैक्टिस कर ही रहे हो ना रोज। कभी भी पूरा आंसर रटने की कोशिश मत करो, क्योंकि आप कितने ही आंसर रट लोगे और क्या क्वेश्चन उसी फॉर्म में पूछा जाएगा जिस फॉर्म में रटा है आपने।
ठीक है ना। स्कूल का एग्जाम नहीं है, ये मेच्योर एग्जाम है, बड़े लोगों का एग्जाम है, इसलिए सिर्फ पॉइंट्स लिखो और पॉइंट सिर्फ आंसर अपने आप फ्रेम करने की कोशिश मेहनत करो। मैं क्या कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ इस साल? क्रैश कोर्स में GS 1 2 3 4 चारों कवर होंगे। टाइम कम है ऑब्वियसली, इसीलिए सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ वो चीज़ें पढ़ाऊंगा। उसमें स्टैटिक भी होगा, उसमें करंट भी होगा, यानी कि आपकी 365 की जो भी चीज़ें होती हैं वो भी होंगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और जो लोग यूपी का एग्जाम देने वाले हैं मेंस वाला, उनके लिए भी ये चीज़ फ़ायदेमंद रहेगी, क्योंकि हम शुरुआत GS 4 से करने वाले हैं, फिर GS 1 करेंगे। कोर्स फीस कितनी है? 1200 रुपये, 1200, लेकिन पोस्ट पेड। पोस्ट पेड मतलब पहले कोर्स करो, कोर्स पसंद आए, लगा कि कोर्स फ़ायदेमंद था, उसके बाद ही पेमेंट करो। यानी कि क्लासेस यूट्यूब पे आएंगी, वेबसाइट पे नहीं आएंगी। क्लासेस रोज़ यूट्यूब के ऊपर आएंगी, क्लासेस को देखो, वेबसाइट से PDF को डाउनलोड करो, रिवाइज़ करो, अच्छी से मेहनत करो। जिस दिन आपको लगे कि हाँ 1200 रुपीज़ की नॉलेज मुझे इस कोर्स ने दे दी है, उस दिन वेबसाइट खोल के पेमेंट कर देना। अगर लगे कि नहीं कोर्स बेकार है तो पेमेंट मत करो, कोई इशू नहीं है। कोर्स किस लैंग्वेज में होगा? हर बार 2 PDF आती है, इंग्लिश और हिंदी की। इस बार 2 PDF नहीं आएंगी, सिर्फ एक ही इंग्लिश की PDF आएगी। हर बार 2 वीडियोज़ आती हैं, ठीक, इस बार भी 2 वीडियो नहीं आएंगी। इस बार 2 वीडियो नहीं आएंगी, इस बार सिर्फ एक सिंगल वीडियो आएगी। जैसे ये वीडियो है, इसमें क्या हो रहा है, इंग्लिश में चीज़ें लिखी हुई हैं और मैं हिंदी प्लस इंग्लिश कंबाइंड लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। सेम चीज़ आपकी सल वीडियोज़ में होंगी, ठीक है। तो सिर्फ एक ही PDF आएगी, एक ही वीडियो आएगी, और ये यूट्यूब के ऊपर आएंगी। थोड़ा कुछ लोगों को इनकन्वीनियंस होगी, बट आई एम रियली सॉरी, कोर्स तरीके से चल जाए इसके लिए थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। सर क्या हमें पिछले साल की आपकी मेंस की वीडियोस खरीदने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? देखो 2024 वाली क्लासेस अच्छी नहीं थी, मैं मानता हूँ इस बात को। ड्यू टू सम रीजंस मैं क्लासेस ठीक से नहीं ले पाया था, एंड मुझे दोस्तों की हेल्प लेके कोर्स कंप्लीट करवाना पड़ा था। 2023 में 2023 में कोई कोर्स लॉन्च नहीं कर पाया था मैं। 21 और 22 की जो मेंस की वीडियोज़ हैं, वीडियोज़ देखने का कोई फ़ायदा नहीं है मेरे हिसाब से। आप बस PDF देख लो, वेबसाइट खोलो, वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं। आपको सपोज़ लगा कि यार ये 10th शेड्यूल जो है ना, इसके बारे में मेरे दिमाग में कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं नहीं, तो क्लास नंबर 4 दिख रहा है, वहाँ पे उस पर क्लिक करो, PDF खुलेगी, PDF में आपको एक पेज दिख जाएगा, 1 पेजर दिख जाएगा 10 शेड्यूल का। बस फिर उस शेड्यूल को जो है, मतलब उसमें जो भी चीज़ें दी हैं उनको एक बार पढ़ लो बढ़िया से, ठीक है, नोट्स बना लो अपने। तो इस तरह से इसका यूज़ करो, शुरू से आखिर तक सारी चीज़ें पढ़ने लोगे तो इतना टाइम नहीं है इस टाइम। ये जो लैंग्वेज जो क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं ना, इनको हल्के में मत लेना, बट ये ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, ना ज़्यादा आसान ना ज़्यादा मुश्किल। अगर आपको डाउट है इसमें, पता नहीं कैसे क्लियर करूँगा, तो एक काम करो, इसमें जो ग्रामर वाला सेक्शन होता है, पिछले 10-15 साल में जो भी ग्रामर के क्वेश्चंस आए थे उनको बढ़िया से रट लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, ठीक है ना। तो ग्रामर में कई चीज़ें रिपीट होती हैं एंड आपकी अच्छी खासी उसमें नंबर आ सकते हैं। दूसरा, 1-2 पेपर को ट्राई कर लेना ताकि थोड़ा टाइम मैनेजमेंट आ जाए, अदरवाइज़ ये ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं है। ऐसे में क्या है, देखो लोगों को मिसकंसेप्शन होता है, उनको लगता है कि ऐसे में ना हम बहुत ही डीप मीनिंग, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें लिखेंगे, इंप्रेस करेंगे, मैं कितनी बढ़िया अंग्रेजी लिख सकता हूँ। ये गलत अप्रोच है, इस लोग फेल हो जाते हैं। पता है दिक्कत क्या है? देखो बात समझो, हर चीज़ का पर्पस समझो। GS 1 2 3 4 में आपकी नॉलेज टेस्ट करी जाती है, उसमें कोई भी चॉइस वाला क्वेश्चन नहीं होता, सारे क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं GS 1 2 3 4 में। ऐसे में चॉइस दी जाती है। चॉइस क्यों दी जाती है? आप तो पढ़े लिखे हो, फिर चॉइस क्यों दी जाती है? वो भी 2 में से 1 नहीं, 4 में से सिर्फ एक चीज़ लिखो। क्यों? क्योंकि UPSC कहता है भाई हो सकता है अगर हमने एक टॉपिक दे दिया कि इस पे ऐसे लिखो, तो हो सकता है स्टूडेंट को उसके बारे में ज़्यादा अच्छी नॉलेज ना हो, तो वो अपने भाव ढंग से एक्सप्रेस कर ही नहीं पाएगा, है ना। इसलिए UPSC चॉइस देता है कि बेटा 4 ऑप्शन है, इनमें से जिस भी टॉपिक पे आप कंफर्टेबल हो उस टॉपिक को पकड़ो और अपने विचार को अच्छे से स्ट्रक्चर्ड वे में दिखाओ। क्या समझे? ऐसे एक टेस्ट है कि आप अपने विचारों को कितने स्ट्रक्चर्ड वे में, सुलझे हुए तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। एक IAS ऑफिसर को डोमेन एक्सपर्ट्स के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, उसको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होनी चाहिए, लेकिन साथ में उसकी भाषा इतनी सरल होनी चाहिए कि एक आम आदमी उसको समझ पाए, सरकार और आम आदमी के बीच में गैप कम हो, ठीक है। तो इसीलिए आपके अंदर नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए, लेकिन आपको अपनी नॉलेज को कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी के थ्रू प्रकट नहीं करना है। आपको बहुत ही सिंपल शॉर्ट सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना है। एग्जामिनर आपकी नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहा है इससे के अंदर, वो ये देख रहा है कि एक टॉपिक को आप कितने अलग तरीक़ों से देख सकते हो,
एंड क्या आप अपने भाव को एक सिंपल स्ट्रक्चर्ड वे में प्रेजेंट कर सकते हो, एक सरल भाषा में, एक ऐसी भाषा जो कोई भी समझ पाए आसानी से। ये होता है इससे। इस चीज़ को ध्यान में रखो तो एस्से में भी अच्छे नंबर आएंगे। अगर आपकी कोई बहुत ही स्पेसिफिक क्वेरी है तो सिंपली हाय हेलो कुछ नहीं, सिंपली उस क्वेरी लिखो अपनी और इस नंबर पे व्हाट्सएप पे टेलीग्राम कर दो। मैं 1-2 दिन के अंदर डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। प्लीज़ यार कॉल मत किया करो, कॉल लेने का मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत सारे अभी आप लोगों के लिए कोर्सेज़ बनाने हैं। इस बार क्लासेस डेली देनी ही पड़ेंगी, चॉइस नहीं है, प्रीलिम्स नहीं है कि बहुत महीनों तक कोर्स चल रहा है, राइट। तो इसीलिए प्लीज़ कॉल वॉल मत करना। जो भी क्वेरी, आप सिंपली अपनी क्वेरी डाल दो, मैं जितना जल्दी हो सकेगा आपको रिप्लाई कर दूंगा। कोई स्पेसिफिक क्वेरी हो तभी प्लीज़ डालना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।